नहीं बिगड़ो तुम मेरी बात मान लो, भोले बाबा संगे ब्याह न करो। अच्छा कहते हैं ना माताओं की खासियत होती है, अगर गांव में नई बहू आवे या नौ लड़का आवे तो ये जब देखन जाती है तो उनमें कछु ना कछु कमी निकाल के ही आती। नौ लड़का अगर बारात लेके आवे तो ये देखन जाती, जोनो महाराज 2-4 कमी न निकाल लिए तो लो खबो भो उनको पचत न है। जब लड़का देखन जाती बाबा तो मालूम है लौट के जब आती हैं तो इनकी सहेली पूछती, जब बता तुम फलाने को लड़का देखने गई आती तुम्हें कैसो लगो, तो क्या कहती, लड़का तो ठीक है तो लेकिन लग जाए तो तुम जमानो कछु काल हुए लेकिन लड़का तो ठीक है तो बाकी नाक लंबी हती, कान बड़े बड़े हते है, रंग निक सावरो तो बिटिया जैसो नहीं है। तो बहू देखन जावे कहू की नहीं तो बहू तो ठीक हती लेकिन लंबी ज्यादा आती, जा लगत मन घर में खम्मा आइयो होवे। अब बहू ने महाराज करिया है तो निक सावरी है तो का बहू थोड़ी नहीं फलानी बहू थोड़ी नहीं, अच्छा लगत घर में डांवर आइयो होवे, डांवर अपन बाबू तो ज्यादा करिया होवे। अब बहू ने थोड़ी मोटी ताजी है तो बहू थोड़ी नहीं, अच्छा लगत लड़का की अम्मा होवे ये समस्या, यानी कहने का भाव कि जब तक 2-4 कमी न निकाली तो उन्होंने छीन नहीं पड़ी। अब ऐसा ही हाल महाराज हिमांचल की लड़कियों का है, सब कह रही है मैया मेरी बात मान लो, भोले बाबा के साथ में पार्वती की शादी न करवाओ। मैना ने पार्वती को समझाया, बहुत समझाया, लेकिन पार्वती ने एक भी बात नहीं मानी। आज भोले बाबा ने अपना सुंदर स्वरूप धारण किया और स्वरूप धारण करने के बाद में भोले बाबा की महाराज आज द्वार चार हुआ। जब द्वार चार हुआ तो भोजन की बारी आई तो भोले बाबा की बारात में 2 गढ़ रहे शुक्र शनिचर। सो शुक्र शनिचर पहली पंगत में बैठ गए और राजा हिमांचल को सब भंडार खत्म कर गए। फिर भोले बाबा ने 2 तुलसी के दल दिए, शुक्र शनिचर की भूख मिटाई, सभी बारातियों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद में आज सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में भोले बाबा की बरमाला डलवाने लगे। आज भोले बाबा की बरमाला पड़ी मैया पार्वती के साथ। सवेरा हुआ 7 भांवरें पड़ी। मैया मैना ने राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान किया और जब कन्यादान किया हिमांचल की लड़कियां बड़ी प्रसन्न हैं, बड़ी खुश हैं। देवी देवता खुशी मना रहे हैं और गा रहे हैं क्या, हरे मास मंडप छाए महाराज। आज ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित बड़े हर्षोल्लास के साथ में आज पार्वती की भांवरें पड़ी हैं भोले बाबा के साथ। और भांवरें पड़ने के बाद में आज भोले बाबा मैया पार्वती को साथ लेकर के आए परीक्षित जी, कहा कैलाश पर्वत पे। और जब कैलाश पर्वत पर आए तो भोले बाबा बड़े भाव से कैलाश पर्वत पर रहने लगे, अपना वैवाहिक जीवन जीने लगे। धीरे धीरे समय बीता, पार्वती के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा कार्तिकेय। और उन्हीं कार्तिकेय के द्वारा तारक राक्षस का वध हुआ। और जब तारक राक्षस का वध हुआ सभी देवी देवताओं ने बहुत खुशी मनाई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सभी नाचने लगे, बधाई डालने लगे, भोले बाबा की जय जयकार करने लगे। बोलिए भोलेनाथ की, बोलिए पार्वती मैया की, बोलिए दुर्गे मैया की। नमः पार्वती पत हर हर महादेव शंभो।
आज इस प्रकार से महाराज भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम प्रेम विवाह अगर किसी का हुआ तो भोले बाबा और पार्वती का हुआ। आज इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भोले बाबा के विवाह की कथा सुनाई। आइए, समय पर्याप्त हो चुका है, इससे आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। कल की पावन पावन कथाएं, ध्रुव चरित्र की कथा और भक्त प्रहलाद की कथा, ये नाना प्रकार की कथाएं कल आप लोग सुनेंगे। तो भारी से भारी भीड़ में आइएगा तो आप लोगों की महान कृपा होगी। ऐसे गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत धूप भी पड़ रही है। हमने नहीं पहले दिन सोचा था कि इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ, मैंने सोचा इतनी दूर दूर गाँव है, यहाँ कौन भागवत सुनने आएगा इतनी गर्मी में। फिर भी धन्य हो मैया जो इतनी गर्मी में इतनी धूप में आप लोग यहाँ कथा सुनने आती हुआ। जोरदार ताली बजाओ आप अपने लिए। अब ऐसे ही, और आज चौथा दिन था, अभी 5 दिन और हैं कथा के। कथा दिन ब दिन ब्राह्म की तरफ जा रही है, तो भारी से भारी भीड़ में आने का कष्ट करें। ठीक है, कल सब लोग आइयो भागवत सुनन। हाँ ठीक, हाँ ये हमारे यहाँ की भाषा है, टावा जला की आओ। आइए ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करके, उसके बाद आरती करेंगे, प्रसाद लेके अपने घर प्रस्थान करेंगे।